हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्री रेडिकल्स को। हमने देखा था कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है और हमने फॉर्मेशन देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। या जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला पॉइंट आयंस का, कि दीज आर the atoms which bear some charge। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोलते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जबकि रेडिकल क्या होता है, दीज आर द एटम्स दैट हैव odd number of electrons। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो इन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 5 7। ठीक है, अब जैसे किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर अवेलेबल होते हैं, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर की फॉर्म में होता है, अनपेयर्ड होता है। ठीक है, सो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग। ठीक हो गया जी। चलें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर इस तरह से डॉट लगाकर। इसी तरह क्लोरीन का फ्री रेडिकल ऊपर आप इस तरह से डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे देखें हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में एक ही शेल होता है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अनपेयर्ड होता है। ठीक है, सो उस इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो 7वां इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है, उसको आप इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया। जबकि आयन की भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आयन्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को आप एनायन बोलते हैं। जैसे सोडियम का आयन, ये कैटायन है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम का आयन जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, अब कैटायन कब बनता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और इस पर +1 चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और इस पर +2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह से क्लोरीन का नेगेटिव आयन, ठीक है, एनायन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन O-2। अब देखें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इस पर कितना चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। सो होपफुली अब आपको आयंस और फ्री रेडिकल्स का आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। जो आयंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लेटस, क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सोडियम क्लोराइड का, अगर आप क्रिस्टल देखें तो एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ होता है। इसी तरह से एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम के आयंस ने सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, सो जो आयंस होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटस। जबकि अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स की, सो दे कैन exist in solutions as well as in air। जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशंस में भी पाए जाते हैं और एयर में भी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया जी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। Their formation is not affected by the presence of light। अब आयंस के लिए वो कह रहा है कि देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी आयंस की फॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, जबकि फॉर रेडिकल्स दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो लाइट की मौजूदगी में बनते हैं, लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कब बनते हैं, जब वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। देन एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, जिसको आप होमोलैटिक ब्रेकेज बोलते हैं, इक्वल ब्रेकेज बोलते हैं। ठीक है, सो उसके नतीजे में बेसिकली क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सो ये तो था जी डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।